वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव क्या है? यह भाव जातक को कैसे प्रभावित करता है? कुंडली में सप्तम भाव का क्या महत्व है? जातक के जीवन में इस भाव की क्या अहमियत है? यह आपके जीवन में किन पहलुओं से जुड़ा हुआ है? यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक कुंडली का सप्तम भाव। जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा होता है। इनमें सप्तम भाव को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि यह भाव विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, व्यापारिक साझेदारी और सामाजिक संबंधों का कारक माना जाता है। जिस प्रकार प्रथम भाव यानी लग्न स्वयं का परिचायक होता है, उसी प्रकार सप्तम भाव को जीवन में पूरक या सहचर के रूप में देखा जाता है। यह भाव व्यक्ति के विवाह की स्थिति, विवाह के समय जीवन साथी के गुण दोष और दाम्पत्य जीवन की स्थिरता को दर्शाता है। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य, प्रेम, सहयोग और समझ सप्तम भाव से आंकी जाती है। व्यापार में किसी प्रकार की पार्टनरशिप, अनुबंध या सहयोग की सफलता असफलता भी सप्तम भाव से ही देखी जाती है। यह भाव व्यक्ति के सामाजिक संबंधों, समाज में उसकी छवि और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह माना गया है क्योंकि यह प्रेम, दाम्पत्य और आकर्षण का स्वामी है। साथ ही गुरु यानी बृहस्पति स्त्री की कुंडली में पति का और शुक्र पुरुष की कुंडली में पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब जानते हैं सूर्य आदि सभी 9 ग्रहों का सप्तम भाव पर प्रभाव। प्रारंभ करते हैं सूर्य से। सप्तम भाव में सूर्य, जब सूर्य कुंडली के 7वें घर में होता है तो यह व्यक्ति के जीवन में साझेदारी, विवाह, रिश्ते, बाहरी दुनिया से जुड़ी गतिविधियों पर प्रभाव डालता है। 7वां घर मुख्य रूप से जीवन साथी, साझेदारियों और समर्पण के मूल्यों से जुड़ा होता है। 7वां घर विवाह और जीवन साथी से संबंधित होता है। सूर्य का यहाँ होना व्यक्ति को एक सम्मानजनक और प्रभावशाली जीवन साथी की ओर आकर्षित करता है। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन साथी भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो सकता है। यह योग साझेदारी और सहयोग में सफलता प्रदान कर सकता है। यानी अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो सफल रहेंगे, बशर्ते व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निभाए। साझेदारों के साथ सही तालमेल बैठाने में कभी कभी संघर्ष हो सकता है क्योंकि यह योग अहंकारी बनाता है और अहंकार की भावना रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। 7वां घर समाज और सार्वजनिक छवि से जुड़ा होता है। सूर्य का यहाँ होना व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बना सकता है और लोग उसे आदर्श के रूप में देख सकते हैं। कभी कभी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंधों को लेकर भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। सत्ता पक्ष, सरकार या सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपमानित होना पड़ सकता है या इनके कारण हानि भी हो सकती है। यह योग आपको दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समस्या उत्पन्न कर सकता है। कमजोर सूर्य को बलवान करने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल भरें। उसमें लाल फूल, अक्षत यानी चावल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को अर्घ्य दें और सूर्य मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। और प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। वह मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम होम स सूर्याय नमः। अब जानते हैं सप्तम भाव में चंद्रमा। 7वां भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी, व्यापार और समाज के साथ संबंधों का भाव है। चंद्रमा का इस भाव में होना व्यक्ति के संबंधों, भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। 7वां भाव विवाह और जीवन साथी का संकेत करता है। यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय और संतोषजनक होता है। जीवन साथी भावुक, संवेदनशील और सहायक स्वभाव का हो सकता है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर या अशुभ हो तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और अस्थिरता आ सकती है। 7वां भाव साझेदारी और व्यापार का भी कारक है। चंद्रमा का इस भाव में होना साझेदारी के कार्यों में सफलता प्रदान कर सकता है, विशेषकर यदि साझेदार सहायक और समझदार हो। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो साझेदारी में विश्वास की कमी या विवाद हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति अत्यधिक भावुक और संवेदनशील हो सकता है।
वे अपने जीवन साथी और साझेदार से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। चंद्रमा का इस भाव में होना व्यक्ति को आकर्षक और करिश्माई बनाता है। वे अपने व्यवहार और भावनात्मक समझ के कारण लोगों को आसानी से अपनी ओर खींचते हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तब वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, भावनात्मक दूरी या जीवन साथी से जुड़े तनाव हो सकते हैं। साझेदारी और व्यापार में विवाद या धोखे की संभावना बढ़ सकती है। इस स्थिति में जातक को चंद्रमा के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करनी चाहिए। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम स्रो चंद्रमसे नमः। मोती भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तभी अच्छा है। अब जानते हैं सप्तम भाव में मंगल। मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से अपने निर्णय लेता है। वह ऊर्जावान रहता है। इससे जातक उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें मात भी देता है। जीवन में मंगल ग्रह को अक्सर अमंगल का कारक माना जाता है, विशेषकर वैवाहिक संबंधों के मामले में। यदि मंगल जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तो उस जातक के वैवाहिक जीवन पर जरूर प्रभाव डालेगा और ऐसे व्यक्ति को या तो विवाह लेट होता है या फिर उसका दाम्पत्य जीवन कष्टों से भरा होता है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में मांगलिक दोष पैदा करता है। मंगल की यह स्थिति कभी कभी अलगाव तक की स्थितियां निर्मित कर देती है। इस कारण से मांगलिक की शादी से मांगलिक से ही कराना का विधान है। सातवें भाव में स्थित मंगल को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। मंगल के कारण व्यक्ति में बेचैनी और चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। इस भाव में मंगल के कारण आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति के लिए भी यह भाव सही नहीं है, अतः इसका धन व्यर्थ के कामों में ही खर्च हो सकता है। इनको क्रोध जल्दी आ सकता है। इनकी वाणी भी कुछ हद तक कठोर रह सकती है। यह दूसरों के साथ दयालुता से पेश आते हैं, उनके विचारों की प्रशंसा करते हैं। कैरियर के लिहाज से जातक को ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में वांछित सफलता मिल सकती है। जो लोग रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें लाभ हो सकता है। यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो उसे किसी दुर्घटना का सामना अवश्य करना पड़ेगा। पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं रहेंगी। कमजोर मंगल को बलवान करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। प्रतिदिन मंगल ग्रह के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सहस भौमाय नमः। मंगलवार को मसूर की दाल, लाल कपड़े, गुड़ और लाल चंदन किसी जरूरतमंद को दान करें, लाभ अवश्य होगा। अब जानते हैं सप्तम भाव में बुध। सातवें भाव में बुध का प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, साझेदारियों, रिश्तों और व्यावसायिक संपर्कों पर गहरा असर डालता है। सातवां भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और सामाजिक रिश्तों को दर्शाता है और बुध इस भाव में बुद्धि, संचार कौशल और समझदारी का प्रभावित करता है। इस भाव के माध्यम से जातक के नैतिक व अनैतिक रिश्तों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शास्त्रों में मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। इनमें से काम का संबंध कुंडली के इस सप्तम भाव से होता है। इस भाव में स्थित बुध के कारण जातक को धन तो प्राप्त होता ही, वह आकर्षक, बुद्धिमान और रूपवान भी होता है। इनका जीवन साथी भी सुंदर और रूपवान होगा। जातक का ससुराल पक्ष भी धनी व संपन्न होगा। सप्तम भाव में शुभ ग्रहों के साथ बुध ग्रह की युति से आप एक कुशल व्यवसायी हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे जातक किसी भी वस्तु की बिक्री व खरीदी पर लाभ कमा सकते हैं, लेकिन यह अपने व्यापार में साझेदार व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। यह भाव दीर्घायु, मधुरभाषी तथा सुशील भी बनाता है। बुध के शुभ प्रभावों से ऐसे व्यक्ति शिल्प कला में प्रशिक्षित व विनोदी होने के कारण साथ साथ काम कला में भी निपुण होंगे। स्वभाव से उदार और धार्मिक होते हैं। यदि सप्तम भाव में बुध नीच का या पीड़ित होकर बैठा है तब इन जातकों को उनके अपने जीवन के प्रति निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह आसानी से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे जातक सामान्यतः अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा अकेले होते हैं। भले ही इनका परिवार इनके साथ हो तब भी यह अपने आप को अकेला ही समझेंगे। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी करने का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे जातक अपने विचारों को सही से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें
ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार को गणेश मंदिर अवश्य जाएं, वहीं पूजा करें, उन्हें दुर्वा घास और मोदक चढ़ाएं। प्रतिदिन बुध ग्रह के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। बुधवार के दिन हरी सब्जियां, हरे कपड़े और मूंग दाल का दान करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं गुरु सप्तम भाव में। सातवां भाव वैदिक ज्योतिष में विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और सामाजिक व्यवहार से जुड़ा होता है। गुरु एक शुभ ग्रह है और ज्ञान, धर्म, नैतिकता और विस्तार का कारक माना जाता है। कुंडली के सातवें भाव में गुरु ग्रह के स्थित होने से जातक को धन व यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ऐसे जातक को व्यवसाय में भी खूब सफलता व लाभ मिलता है। ऐसे जातक का भाग्योदय अमूमन विवाह के बाद होता है। उसका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी और संपन्न होता है। यह जातक शारीरिक रूप से सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, समाज में लोकप्रिय होते हैं, अर्थात इनके आकर्षक व तेज के कारण जनमानस इनसे मिलकर इन्हें भूल नहीं पाते। इनकी वाणी आकर्षक और प्रभावशाली रहेगी। यह कुशाग्र बुद्धि और विद्या संपन्न होंगे। यह ज्योतिष, काव्य, साहित्य, कला प्रेमी और विभिन्न पुरातन शास्त्रों के जानकार होंगे। अमूमन ऐसे जातक के जीवन साथी ज्ञानी, धार्मिक प्रवृत्ति वाले और इनके सहायक हो सकते हैं। व्यावसायिक साझेदारी में विश्वास और सद्भाव रहेगा। अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो सप्तम भाव का बृहस्पति कामुकता अधिक दे सकता है, नियंत्रण के बाहर हो सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव, अनबन या देरी हो सकती है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। इनमें से काम का संबंध सप्तम भाव से होता है। आप अपने कई काम इस कला से करवा सकते हैं। यहाँ स्थित गुरु अभिमानी भी बनाता है। पति पत्नी में मैं श्रेष्ठ हूँ पर कहासुनी हो सकती है। गुरु को प्रबल करने के लिए ब्राह्मणों और गुरुजनों का आदर करें। बृहस्पति से संबंधित चीज़ें जैसे पीले वस्त्र, चने की दाल और हल्दी का दान करें। गुरु के बीज मंत्र का प्रतिदिन पाठ करें। इससे उसे मानसिक शांति होगी और गुरु भी शांत रहेगा। यह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। अब जानते हैं सप्तम भाव में शुक्र। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को पति पत्नी संबंध, विवाह, साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी, सार्वजनिक जीवन और सामाजिक संबंधों का भाव माना जाता है। शुक्र स्वाभाविक रूप से प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, भोग, विलास, कला और दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है। जब शुक्र सप्तम भाव में स्थित होता है तो यह व्यक्ति के विवाह, रिश्तों और साझेदारी के मामलों में विशेष प्रभाव डालता है। सबसे पहले शुक्र के सप्तम भाव में होने के कारण सकारात्मक पहलुओं को देखा जाता है। पहला है दाम्पत्य जीवन में सुख। देखने में आप बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। इस स्थिति में जातक को सुंदर, आकर्षक और समझदार जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है आकर्षक व्यक्तित्व। व्यक्ति का स्वभाव मिलनसार, विनम्र और कलात्मक हो सकता है, जिससे लोग उनकी ओर खींचे चले जाएंगे। तीसरा है व्यापार में सफलता। साझेदारी वाले कार्य, कला, फैशन डिजाइन, होटल, इवेंट मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। चौथा है सामाजिक लोकप्रियता। ऐसे लोग सामाजिक आयोजनों में आकर्षण का केंद्र होते हैं। और पांचवा है कूटनीतिक क्षमता। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने और विवाद सुलझाने की क्षमता अधिक होती है। अब बात करते हैं नकारात्मक पहलुओं की, यानी शुक्र सप्तम भाव में हो लेकिन पीड़ित या निर्बल हो, तब वैवाहिक कलह होने लगता है, यानी जीवन साथी के साथ मनमुटाव, गलतफहमियां या अलगाव की स्थिति बन सकती है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक भोग विलास, यानी भौतिक सुखों में अत्यधिक लिप्तता से स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। तीसरा पहलू है अस्थिर संबंध। विवाह या प्रेम संबंधों में अस्थिरता की कमी, एक से अधिक संबंधों की संभावना। और पांचवा है आलस्य और विलासिता। इसका मतलब मेहनत से बचने की प्रवृत्ति और विलासी जीवन शैली। विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। स्त्रियों के माध्यम से सुख मिलता है, लेकिन अधिक विलासिता और व्यभिचार से बचाव जरूरी है। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शुक्र के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। चांदी, सफ़ेद मिठाई और सुगंधित वस्तुओं का दान
जरूर करना चाहिए। अब जानते हैं सप्तम भाव में शनि। जन्म कुंडली का सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, साझेदारी, व्यापार में पार्टनरशिप और सामाजिक व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। जब इस भाव में शनि स्थित होता है तो इसका गहरा प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पड़ता है। यहाँ स्थित शनि व्यक्तिगत जीवन में अच्छे परिणाम नहीं देता है। सप्तम भाव में शनि होने से जातक का विवाह देर से होता है या विवाह में बाधाएं आती है। कभी कभी दो विवाह होने की संभावना भी बनती है। जीवन साथी गंभीर, जिम्मेदार, मेहनती और अनुशासन प्रिय हो सकता है, लेकिन कभी कभी कठोर या ठंडा स्वभाव भी देखने को मिल सकता है। रिश्ते में दूरी, ठंडापन या भावनात्मक अभाव हो सकता है, परंतु यदि शनि शुभ हो तो जीवन साथी स्थायी, निष्ठावान और लंबे समय तक साथ निभाने वाला होता है। शनि यहाँ पर व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ दे सकता है, लेकिन शुरुआत में संघर्ष और मेहनत लगेगी। अनुशासन और धैर्य से धीरे धीरे सफलता मिलेगी। जातक गंभीर और जिम्मेदार छवि वाला होगा, लेकिन सामाजिक संबंध सीमित रखेगा। ठेकेदारी, कोयला, लोहा, खदानों आदि से जुड़े कामों से लाभ मिल सकता है। यह शिक्षक, प्राध्यापक, गणक आदि कामों से जुड़कर भी आजीविका कमा सकते हैं। जब इस भाव में शनि स्थित होता है तो संतान को कष्ट हो सकता है, मन अशांत रह सकता है, शरीर में एक अजीब सी घबराहट रह सकती है। समय समय पर आने वाली आर्थिक समस्याएं विचलित कर सकती है। शरीर में आए दिन कोई न कोई रोग बना रह सकता है। ऐसे में जातकों को शनि ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन शनि के बीज मंत्र की एक माला अवश्य करना चाहिए। वह मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। शनि भगवान के निमित्त तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में हर शनिवार को लगाएं और हर शनिवार को दान अवश्य करें। नीलम भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो भी अच्छा है। अब जानते हैं सप्तम भाव में राहु। जन्म कुंडली का सप्तम भाव जहाँ विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, व्यापार में साझेदारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा होता है, वहीं राहु यहाँ स्थित होता है तो इन क्षेत्रों में असामान्य, रहस्यमयी और कभी कभी उथल पुथल वाले परिणाम देता है। यहाँ स्थित राहु के मूलतः अशुभ फल ही बताए गए हैं, लेकिन कुछ शुभ फल भी मिलते हैं। ऐसे जातक किसी की अधीनता स्वीकार न करके स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। वे नौकरी की बजाय व्यवसाय करेंगे। इनका कार्य कौशल चतुराई से परिपूर्ण होगा। इनको घूमने फिरने में बड़ा आनंद आएगा। ऐसे जातक स्वभाव से क्रोधी और झगड़ालू हो सकते हैं। कुछ हद तक घमंडी या असंतुष्ट भी रह सकते हैं। यह गुस्सैल रहेंगे, यानी स्वभाव कुछ हद तक उग्र रहेगा। विवाह में विलंब, बाधाएं और असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी का स्वभाव रहस्यमय, चतुर, महत्वाकांक्षी और कभी कभी छल कपट वाला हो सकता है। जीवन साथी विदेशी संस्कृति, परंपरा या अलग जाति धर्म का हो सकता है। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां, अविश्वास या संदेह की स्थिति बन सकती है। व्यावसायिक साझेदारी से जुड़े कार्यों में अचानक लाभ या लंबी हानि के योग बनते दिख रहे हैं। धोखे और विवाद की संभावना रहेगी, इसलिए व्यापारिक अनुबंधों में सावधानी जरूरी है। जातक का व्यक्तित्व चुंबकीय हो सकता है। लोग प्रभावित होंगे, परंतु आलोचना और विरोधियों का सामना भी करना पड़ सकता है। राहु ग्रह को शांत करने और मजबूत करने के लिए ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम सह राहवे नमः का जाप जरूर करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं और कौवों के दाना डालें। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब जानते हैं सप्तम भाव में केतु। जन्म कुंडली का सप्तम भाव में अगर केतु स्थित है तो यह जीवन के विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, व्यापार में साझेदारी जैसे क्षेत्रों में विरक्ति, अस्थिरता, संदेह और आध्यात्मिक दृष्टिकोण लाता है। यहाँ स्थित केतु केवल आर्थिक मामलों के लिए कुछ हद तक बेहतर
माना जा सकता है। इन्हें धन का उत्तम सुख मिल सकता है, यह सुविधा संपन्न रह सकते हैं, लेकिन अन्य अधिकांश मामलों में यहाँ स्थित केतु को अशुभ फल दाता कहा गया है। यहाँ स्थित केतु व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है, इसलिए वे दीन दुनिया से बेखबर होते हैं, सीधे होते हैं, इन्हें चालाकियाँ नहीं आती है। इसलिए यहाँ स्थित केतु जातक का अपमान करा सकता है। विवाह में बाधाएं, असामान्य परिस्थितियाँ या देरी हो सकती है। जीवन साथी का स्वभाव रहस्यमय, अलग थलग या धार्मिक आध्यात्मिक हो सकता है। पति पत्नी के बीच आपसी समझ की कमी, संदेह और दूरी संभव है। दाम्पत्य जीवन में भावनात्मक असंतोष, वैचारिक मतभेद और नीरसता आ सकती है। जीवन साथी से दूरी, असहमति और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक साझेदारी के कार्यों में अस्थिरता, धोखा या विवाद की संभावना रह सकती है। इसलिए जातक को साझेदारी के बजाय अकेले कार्य करने से सफलता मिल सकती है। जातक सामाजिक नहीं होता है, उसे अलग थलग रहना पसंद होता है। ऐसे जातक जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रहस्यमय ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गुड़ विद्या में कहीं अधिक रुचि होती है। केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए श्री गणेश जी और श्री हरि विष्णु जी की उपासना करें। संतान प्राप्ति में बाधा हो तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और गो सेवा करें, और अधिक लाभ के लिए केतु मंत्र का प्रतिदिन एक माला अवश्य करें। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रो केतुवे नमः। अभी आपने जाना सप्तम भाव में सूर्यादि ग्रहों का प्रभाव। सप्तम भाव व्यक्ति के विवाह, जीवन साथी, सांपत्तिक सुख, व्यापार में साझेदारी और सामाजिक संबंधों का कारक होता है। यदि यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति के जीवन में मजबूत विवाह संबंध, अभेद दाम्पत्य जीवन और अप्रतिम आध्यात्मिकता रहती है। लेकिन यदि यह भाव कमजोर हो तो विवाह में देरी, तनाव या तलाक की संभावना और व्यापारिक साझेदारी में जुड़ी परेशानियां हो सकती है। सप्तम भाव में सूर्यादि ग्रहों के अनुसार उपाय भी जाने, क्या करें और कैसे करें कि सप्तम भाव ग्रह मजबूत हो जाए। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी अन्य रोचक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद।